हेलो, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में बेहतर तरीके से लगे हुए होंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग हिंदी के लिए बहुत कोशिश कर रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद मेरा चैनल जो है अमित एकेडमी क्लासेस डिलीट हो गया है, इसीलिए मैं अपना एक बेसिक यूनिक चैनल अमित हिंदी क्लासेस को लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए ताकि आगे बढ़ सके और हम लोग अपनी काब को कर सके, लगे रह सके और बेहतर तरीके से, यूनिक तरीके से हम लोग को क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो बहुत दुख के साथ कहने पड़ रहा है, चैनल जो अपना था क्लास का वो डिलीट हो गया है परमानेंटली। तो न्यू चैनल को बनाए हैं, कोशिश किए हैं, तो चलिए देखेंगे। अपने लगे हुए रहेंगे तो उससे बेहतर है। चलिए हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो चल सकते हैं। तो कुछ आप लोग के लिए बेसिक कहानियाँ लेकर के आया हूँ। तो देख सकते हैं। चलिए आपको रिव्यूज करा देता है ताकि आप सबों के लिए बेसिक हो सके, यूनिक रह सके। तो देखिए, लेसन 1 है, क्लास 10th के लिए है, 12th के लिए। पहला चैप्टर जो उस चैनल पे था वो डिलीट हो गया है, तो परमानेंटली हम उसी वीडियो को इस पे डाल देंगे। आप लोग वहाँ से प्रारंभ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लास 10th के लिए है। तो देख सकते हैं, इस पहला लेसन है, लेसन 1, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका राइटर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो इनका बात करें लेखक परिचय की, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश का एक शहर है, महू गांव है, महू में हुआ था, ठीक है। तो महू के मध्य प्रदेश में हुआ था जन्म। और बात करें शिक्षा की, तो प्रारंभ में इन्होंने आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में, उच्चतर न्यूयॉर्क, अमेरिका का ही एक छोटा सा शहर है न्यूयॉर्क, व लंदन, इंग्लैंड का, जो इंग्लैंड के शहर है लंदन, तो यहाँ पे शिक्षा हुआ। अब प्रोत्साहन की बात करें तो बड़ौदा नरेश के द्वारा ही कहने पर आगे की उच्च शिक्षा को लिए थे। कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ने प्रोत्साहन, समझ रहे हैं प्रोत्साहन क्या होता है? जो प्रोत्साहन हमें करता हो कोई बड़ा आदमी, जो किसी पर विश्वासी हो, जैसे कोई कहे हमें कि आगे करना है कुछ, तो किसी के ऊपर हम लोग लगे हुए हैं, विश्वास है उन पर, तो ये बड़ौदा नरेश के द्वारा प्रोत्साहन किए, आगे की मतलब पढ़ाई को किए बड़ौदा नरेश को कहने पर। तो उपलब्धि मीमांसक, अर्थशास्त्री भी हैं, समाजशास्त्री, शिक्षाविद एवं विधिवेता। तो ये सब उपलब्धियां हैं इनके। प्रेषक बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले। ये बोले ना, जो बड़ा का कहना हम लोग किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, तो ये विश्वासी थे किन के ऊपर? बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले के ऊपर इनका बहुत विश्वास था। प्रेषक उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। तो बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले, 3 व्यक्ति के ऊपर उनका बहुत दयनीय विश्वास था, समझ सकते हैं। जो प्रिय अनुकूप जो कहते हैं, वो बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले के ऊपर ही था। निधन की हम लोग बात करें, मृत्यु की बात करें, तो इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था इनका मृत्यु, ठीक है। अगर रचना की बात करें तो इन्होंने बहुत सारा रचनाएं लिखे हैं। तो देख सकते हैं इनमें जो बहुत सारे रचनाएं हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे जो बेसिक यूनिक एग्ज़ाम में पूछता हो उसी को हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा विशेष नहीं करेंगे, ठीक है। तो रचना की बात करें तो द अनटचेबल, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर दे, हु आर शूद्राज इत्यादि, ठीक है। इसमें फेमस है, और भी है इनका जो रचना है
और भी है, लेकिन इतना ही आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काफ़ी है दोस्तों, ठीक है। तो रचना के लिए बात कर ले, द अनटचेबल एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर दे, हु आर शूद्राज इत्यादि। एक बात और मेन पॉइंट है, जो इस चैप्टर है वो चैप्टर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, ठीक है। भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 खंडों में बाढ़ में प्रस्तुत है। इस जो चैप्टर है वो 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है, बेसिक यूनिक है, ठीक है। तो 21 खंडों में बाढ़ में प्रस्तुत है, एकदम समझिए MVVI है, समझ सकते हैं MVVI। तो 21 खंडों में प्रस्तुत किया गया है इस चैप्टर को। तो आगे देख सकते हैं, अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि दी जाती है, ठीक है। अंबेडकर जो हैं जब निधन हुआ तो जैसा श्रद्धांजलि जानते हैं ना, मैंने किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो नहीं 1 ईयर्स पे या कुछ करते हैं हम लोग उनके फंक्शनल, वैसा ही संविधान का निर्माता कहकर ही इन्हें, संविधान को इन्होंने लिखा है जिससे हमारा देश चल रहा है, ठीक है। तो इन्हें संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि दी जाती है। देखिए बोले थे ना कि यह जो चैप्टर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, तो लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ एक निबंध है, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है जो एनिहिलेशन का हिंदी रूपांतरण जाति भेद के उच्छेद से संकलित है, ठीक है। अगर बात करें इस चैप्टर की तो इनका जो हिंदी है, जो रचा है हिंदी में इन्होंने किया है, तो पाठ का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था, ललई सिंह यादव ने किया था। इस पाठ का जो हिंदी किया था उस व्यक्ति का ही नाम है ललई सिंह यादव, ठीक है। इस हिंदी रूपांतरण जो इन्होंने हिंदी में रचा है तो ललई सिंह यादव ने ही रचा है, ठीक है। जाति प्रथा ही बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यह पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है, ठीक है। जाति प्रथा ही क्या है, जाति प्रथा ही बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण है, जाति प्रथा ही बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण है, जो क्योंकि पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है। जैसे बात करें हम लोग कि नाई जानते होंगे आप लोग, जो बाल काटता है, तो उसका पेशा कर दिया है क्या, बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि यह पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है। अगर नाई है तो बाल काटेगा ही, उन्हें पेशा बदलने की अनुमति नहीं दिया गया है कि वो और काम कर सके, लेकिन करना चाहिए, ये गलत है, समझ सकते हैं। तो अगर कोई मतलब पंडित है तो पूजा ही नहीं करा सकता और कुछ काम कर सकता है, समझ सकते हैं। तो इसीलिए कर सकते हैं, लेकिन ये जो कारण बनी हुई प्रत्यक्ष कारण है वो बेरोजगारी का पेशा बदलने का कारण है, ठीक है। अनुमति नहीं देता है। सभ्य समाज के लिए आगे की बात कर रहे हैं, सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। जाति प्रथा ही श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। जाति प्रथा जो है, जात को बदलने की प्रथा, जो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक मतलब मजदूर का भी विभाजन करती है। अंबेडकर की समाज में सद्य भावना, भाईचारा और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है, उसी तरह सद्य भावना, भाईचारा और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। जैसे दूध और पानी को मिक्स अगर करेंगे हम लोग तो उसमें पता नहीं चलता है कि दूध में एग्जाम्पल पानी मिलाया हुआ है या नहीं मिलाया हुआ है। तो इसी कारण मतलब भाईचारा जानते हैं, जो मतलब ऐसा मिला जुला रहता है जैसा कि हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे दूध और पानी एग्जाम्पल में दिए, दूध और पानी का मिश्रण, हमें पता नहीं चलेगा कि ये दूध है या पानी है, मतलब जैसा दूध में पानी मिलाएंगे तो पता नहीं चलता है कि पानी है या दूध। तो इसी के साथ ये चैप्टर का जो लेखक परिचय था ये द इंड होता है। तो आप लोग के लिए एक जैसा कि यहाँ से यहाँ तक जो लिखे हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम अमित हिंदी क्लासेस या व्हाट्सएप ग्रुप अमित हिंदी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, और जितना भी सूचनाएं हैं वो आपको टेलीग्राम के ही माध्यम से दी जाएगी। तो टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और वहाँ पे अमित हिंदी क्लासेस सर्च कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको इसका PDF वीडियो सब मिल जाएगा, ठीक है। और इस जो चैनल पे हम लोग चल रहे हैं, आपको बताएं कि काफ़ी दुख है,
तो इसीलिए इस चैनल को सपोर्ट कीजिए यार, समझ रहे हैं भाई लोग, सपोर्ट कीजिए, मेरे प्रिय स्टूडेंट सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आप लोग को नेक्स्ट इसका जो लेक्चर हम लोग चलेंगे, अगले वीडियो में चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं रखता हूँ, धन्यवाद।